50 शादियां। समझ आ गई? ध्यान से सुनो। आपके पास एक फॉर्मूला है C6H12O6। एक्चुअल में ये हो रहा है, लेकिन हर कार्बन को अपने लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। और ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। 6 1 6 2 6 1 कैंसिल हो गया ना। मतलब ये तो हो गया अपना एक यूनिट, है ना, कि एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन अगर मिल जाए, जितने मर्जी बनाते रहो, आपको बार बार ये कंपाउंड देता है। समझ आ गई? C2H4O2, C3H6O3, C4H8O4, जितना मर्जी बनाना चाहते हो बना सकते हो। ये आपका क्या है? एक सिंगल यूनिट। दिस इज द सिंपलेस्ट whole number ratio. What is it? It is the simplest whole number ratio. It is the simplest whole number ratio. है ना? The simplest whole number ratio of the elements what is to form a compound or in a molecule is called empirical formula. Is called empirical formula. Is called empirical formula. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी आपके पास कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, उनको अगर आप किसी टेबल पे काट सकते हो, जस्ट 10th के हिसाब से ये बात सही नहीं है, बट आप उसको किसी टेबल पे काट सकते हो, उसका कोई मल्टीपल निकाल सकते हो, आप कैंसिल करो और एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना सीखो बच्चे। मुझे बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट टाइम था आपने, सबको क्या करना चाहिए? इकट्ठे कर देते हैं, है ना। ये क्या होगा? C2H4O2 कैंसिल कर दो, C1H2O1। दिस इज योर empirical formula. This is your empirical formula. Okay. What is the empirical formula of this element? C2H6O. फिर ये एक लड़की एक लड़का एक पंडित, है ना। लड़की लड़की तो तुमने कर दिया, लेकिन ये पंडित भी तो साथ रखना पड़ेगा बच्चे। O1 कैसे होगा फिर? 2 के लिए भी 1, 1 के लिए भी 1, हाफ हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट हो रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं हो रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही उसका क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। हो सकता है 50 की जगह शादियां कितनी करवाई हो? 1 शादी। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, C6H12O6 अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कौन नहीं है भाई? तेरा तो पता है, हवा से भी चल सकती है जगह। पेपर वेट रख लिया अगर अपने। हाँ जी, ये सही है या गलत है? अर्नव ये सही है या गलत है? ये सही है, ये बिल्कुल सही है। 6, 12 and 6 क्लियर है? ये है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैंने बनाया एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई किया। इस फैक्टर को आप क्या बोलते हो? n। क्या बोलते हो? n, x, y, z, p, q, r जो मर्जी, लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे? n। तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना हो तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? n से। n वो नंबर है जिससे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या किया है? काटा है, कैंसिल आउट किया। उस काटे हुए जो नंबर है, जिस नंबर से आपने उसे कैंसिल आउट किया है, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर। क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान से सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले केसेस में तुम्हें सबसे पहले क्या आना चाहिए? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कोई बच्चा जिसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं आता, मान लो आपके पास टोटल मास आ गया किसी का 150, जिसमें से उसमें सोडियम है आपके पास 45,
तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना होगा? 45 अपॉन 150 इनटू, है ना, नॉर्मल, कोई इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है कि कैसे क्या होगा, ये क्या होगा, है ना। अब मान लो जो दूसरी चीज अपने पास, वो है अपने पास क्लोरीन, जो कि कपड़ों पे होती है, मुझे किसी ने बताया। अब वो क्लोरीन जो है कितने परसेंट होगी बताओ, कितने परसेंट होगी? 70%। कैसे कट रहे हैं? 30%। कितनी रहेगी? 70। ठीक है बच्चे, परसेंटेज कंपोजिशन आता है। किसी बच्चे को मास निकालना नहीं आता तो भी बता दो, आता है मास निकालना? क्या करें यार, ऐसे सीरियस क्या है, ऐसे ही बात नहीं है भी तुम मुझे मैसेज ही ना करे इसके बाद। बच्चे हंस लेते हैं यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बड़ा आदमी है। ओके, टेबल बनानी सीखो। इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर से, अपनी पेज के ऊपर मार्जिन के 10-7 से चल रहा है। सबसे पहले होता है इसमें बच्चे सीरियल नंबर, लेकिन हम समझदार हैं, हमें वो 1 2 3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ एलिमेंट। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे एलिमेंट, उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज, उसके बाद लिखेंगे हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सर रेडियोएक्टिविटी छोड़ दिया है, ये कराएंगे वो 2 दिन में, फिर ये चैप्टर पूरा नहीं होनी, छुट्टियों से पहले पहले ये कराऊंगा। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद अपने पास 2 रेशियो निकलते हैं। ठीक है, पहली रेशियो को बोलते हैं एटॉमिक रेशियो और दूसरी रेशियो को बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। ये एक स्पेयर छोड़ दो, है ना, बाई चांस कोई फालतू मिला तो तुम्हारा नहीं। केमिस्ट्री की बुक है किसके पास? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? करें आगे सॉल्व? चलो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ही उठा लेते हैं बुक से। चलो, इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है, CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक भी है ना। पक्के 3 से 5 नंबर क्या हो गया? या तो बोला ही मत, क्या है बोले तो फिर बात नहीं बताएगा, मेरे बारे में तो नहीं है कुछ। हाँ ये तो पता नहीं क्या क्या बोल। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। बताओ एटॉमिक मास कैसे निकालते, क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ये दिया होगा, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ये क्या करोगे, खुद से याद। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेशियो के लिए एक फॉर्मूला लगता है बच्चे, वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूला। जो परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास। जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास। ठीक है, देखो तुम्हारे अपने मेथड से, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे मेथड्स गलत है या सही है, बट एक बार मेरा मेथड देख लो, मैं ठीक लगे तो ओके, नहीं तो फिर आगे। मैं ठीक देखो, सबसे सौखा किसे डिवाइड करना है? h को। कैसे? 6.7 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 6.7। बस बात ठीक है, सौखा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना,
तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ध्यान से देखना, 12 40 डिवाइडेड बाय 12 है ना, क्या हो जाएगा 20 बाय 6, 10 बाय 3, क्या आ गया 3.3, कर दो 3.3। 40 बाय 12, 4 के टेबल पे काट दो, 10 बाय 3, ठीक है। कौन सी परसेंटेज का परसेंटेज डिवाइडेड बाय दिस, आने तो क्या फर्क है, मतलब क्या करना बेटा, परसेंटेज की जो वैल्यू है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, दैट्स इट, बस बाय 100 कुछ नहीं लेना, वैल्यू को बस, ठीक है। एकम जी आगे बढ़े, ओके। 53.3 को 16 से, 16 3 जा 48, 3 लगा दो यहाँ। 90% केसेस में यहां पे भी क्या आएगा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पहले ये आ चुका है। फिर भी देखो बच्चे, यहां एग्जैक्टली सेम वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, अग्रे में ध्यान दो, एग्जैक्टली सेम वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन प्लीज हर्ष, कल नहीं है बेटा, आया था कल, क्या कराया था मैंने, चलो ठीक है जी। 53, 16 3 जा 48, कितने बचे 5, फिर से क्या आएगा 48, तो 3 आ गया 3.3। मुझे पता है ये कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं लंबी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। अब सिंपलेस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला है बच्चे, वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहता है इसमें से सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढो, कौन है सबसे छोटा 3.3, उससे सबको डिवाइड कर दो, सबसे छोटा नंबर ढूंढो और उससे सबको डिवाइड कर दो। 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 1, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3 2। कुछ ज्यादा समझदार बच्चे होंगे है ना, जो प्रिसाइजली आंसर निकालते हैं, वो 2 पॉइंट कुछ निकालेंगे, पंगे ही नहीं लेने आता, 2.0 समथिंग आता है, छोड़ दो। 3.3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है बच्चे, ये टेबल क्लियर हो गई। इसका मतलब है मेरे पास C कितना आ गया मेरे पास 1, H कितना आ गया मेरे पास 2 और O कितना आ गया मेरे पास 1। मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया CH2O, दिस इज माय आंसर। तीन नंबर का क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीजें, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दूं, ठीक है, टेबल बना दूंगा। यही है कार्बन ऑक्सीजन, और ये बातें मत करो यार प्लीज, ये घर होमवर्क दूंगा मैं। अब गाड़ी बदलेगी, समझ नहीं आएगा। कई बार परसेंटेज की जगह अकेला मास भी गिवन हो सकता है, जैसे कि इसमें परसेंटेज नहीं है, क्या गिवन है, मास गिवन है। लगाओ जल्दी करो। 0.564 है ना, पॉइंट हटाने के लिए 1000 पहले ही अलग कर लो, नहीं तो तुम लोगों की कैलकुलेशन इतनी तगड़ी है, तुम लोग जीरो बचा ही नहीं। हाथ और दिमाग चलते हैं, चलाओ। डिवाइड करना स्टार्ट
दक्ष जी आप अपना करो भाई, आप अपना करो काम। सबसे सौखा तरीका है यार 564 डिवाइडेड बाय 12। नीचे क्या आ गया इसके 1000 आ गया 4 पे और 12 4 का 8 आ गया 7 नीचे कितनी है ये सिंपल है 0.4 सॉरी 0.047 ये क्या आएगा 0.186 ये क्या आएगा करो 16 4 जा 64 तो 4 आ गया 075 डिवाइडेड बाय 16 नीचे क्या आ गया 100 तो लापा इसको 4 के टेबल पे कर लेते हैं 16 4 जा पॉइंट कितना आ गया 9 आ गया ना 16 7 जा 16 6 जा 96 हमारे पास कितना आया तो यार तुम भी तो करो कुछ किसका हाँ 11 आएगा सॉरी 11 आएगा तो 16 7 जा 112 के अराउंड है ना तो ये भी क्या आ गया 4.7 डिवाइडेड बाय 100 किसका 75 डिवाइडेड बाय 16 की है नीचे 100 है तो ये भी क्या आ गया 0.047 मेरे जैसे कुछ आदमियों ने पहले ही सोच लिया था कि ये जब है ही तो ऐसे ही है बताओ भाई क्या करें अब ये रेशियो क्या आएगा सबसे छोटा कौन है अग्रीमेंट में 0.047 यहाँ क्या आ गया 1 यहाँ भी क्या आ गया 1 इसको 0.47 से डिवाइड करो 4 पे आ जाएगा अंदाजा सही है 47 4 जा 8 2 188 आपके पास 186 है तो अप्रोक्सीमेशन आ गया ठीक है जी एकम कार्बन कितने हैं बेटा 1 हाइड्रोजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन कितने हैं 1 फॉर्मूला बोलो बच्चे C1H4O1 क्या बन गया CH4O सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या करते हैं ये रेशियो गलत निकाल के 4 नंबर पे यूज करा सिर्फ ये रेशियो गलत निकाल के अगर कुछ भी नहीं होता ना कोई चक्कर नहीं है भाई ये कर लो कोई दिक्कत नहीं है 75 16 64 11 तुम जैसे मर्जी कर लो एक बार आना ही क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बार बार आता रहेगा तो वो 3 नंबर अपने लूज मत कर ठीक है अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH4O मुझे बताओ एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास इज एम्पिरिकल मास निकालो मास निकालो इसका निकालो बच्चे जल्दी करो लिख लेना भाई 32 पक्का कैसे 12 प्लस 4 प्लस 16 32 अच्छा कोई बच्चा मुझे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताएगा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला गैस की वेपर डेंसिटी हाँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो दोबारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 पता है कौन है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 का मास है ये 2 अगर क्वेश्चन आ जाए अगर किसी के मास को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर रहे हो हाइड्रोजन गैस के मास से उसे क्या बोलोगे वेपर डेंसिटी किसी की वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर रहे हो उसको भी क्या बोलोगे वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो उसको भी क्या बोलोगे वेपर डेंसिटी क्या बोलोगे वेपर डेंसिटी इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी गिवन है 64 मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना पक्का कैसे करेंगे 64 into 1
नहीं, इंटू 2, क्या आंसर आ गया? 120। चलो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वेपर डेंसिटी है। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? n से। किससे मल्टीप्लाई करें? से n से। अब n की वैल्यू पता नहीं कितनी होगी, है ना? तो n की वैल्यू का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? बताओ वैल्यू कितनी आएगी? 128 डिवाइडेड बाय बोलो 32, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब 4 से किसको मल्टीप्लाई करो बच्चे? CH4O को। क्या बनेगा फॉर्मूला? C4H16O। सबसे पहले ये स्टेप करूंगा मैं, फिर मैं ये स्टेप करूंगा, फिर हम ये स्टेप करेंगे और फिर हम ये स्टेप करेंगे। सीरियल वाइज है ये स्टेप सारे। इंपेरिकल मास कहां से निकलेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला से। मॉलिक्यूलर मास कहां से निकलेगा? वेपर डेंसिटी से। मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल मास है, फिर क्या निकालना है? n। n आ जाए फिर क्या करना है? इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या करना है? उसे क्या करना है? मल्टीप्लाई। समझ आ गई बच्चे? एक क्वेश्चन और करें, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 2 एलिमेंट है C और H। अब है ना ऊपर वाली चीजें पेपर में लिख लेना चाहिए, अभी तो तुम्हें बस अंदाजा हो जाएगा भाई ये है ना। हाँ जी बच्चे, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। कार्बन गिवन है 0.48 ग्राम और हाइड्रोजन गिवन है 0.1 ग्राम। निकालो फॉर्मूला। ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। आई चैलेंज यू। अब निकालना क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, कुछ और निकाल दे। आरब जी करना ही पड़ेगा। एक ही बात है, ये एटॉमिक मास ये इसका बेवकूफ आदमी, ये तो वैसे मास गिवन है, मास है वैसे ही मास गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, अभी तो बताया, कोई चक्कर नहीं। एक कोई एलिमेंट है आप कंपाउंड है आपके पास जिसमें 0.48 ग्राम 48 ग्राम क्या है? कार्बन है, 0.1 ग्राम हाइड्रोजन है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। समझ गया ना? 0 पॉइंट ही था। अमीर क्या है पहले का आंसर? 0.04 और इसका आंसर 0.1। ओके, रने कौन छोटा है बेटा? 0.04 या 0.10? 0.04 छोटा है। क्यों? वो 4 है बेटा, है ना? ये क्या आ गया? 1। इसको करो डिवाइड 2.5। इसका मतलब है कार्बन कितने हो गए बच्चे? बोलो 1। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2.5। सच बताना किस किस बच्चे ने ये सही किया? किस किस बच्चे ने ये दोनों सही निकाले? वो हो गया ना 99%। ये बाकी सारे किसने पता क्या गलती की? सबने इसको 0.4 लिखा।
सबने लिखा। अब प्रॉब्लम आ गई, मैं तो कह रहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यहां 2.5 है। अमरीन के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है 2.1 था 2.2 था तब तो सोचा नहीं, 2.5 क्यों, 5 आएगा तो सोचना पड़ेगा है ना, 5 आएगा तो मतलब ना आपा उसको 2 कह सकते, ना आपा उसको 3 कह सकते। अब क्या करो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये हो गया 2, ये हो गया 5, फॉर्मूला क्या बन गया C2H5। क्या ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि ये इससे आगे कट नहीं सकता। कॉमनली टेक्निकली क्या बोलोगे, दिस इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर नंबर आ जाए गुड, 0.0 समथिंग आ रहा है इग्नोर, 0.5 आ रहा है डोंट इग्नोर, 0.1 आ रहा है इग्नोर, 0.9 आ रहा है अगला नंबर ले लो इग्नोर, 0.5 नहीं करो। अब तुम्हारे पेपर में मान लो दो ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पूरा ही आ जाए नंबर या 0.5 आ जाए, 0.5 आ जाए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो। समझ आ गया बच्चे, हर्ष क्लियर है, हाँ जी, सुखबीर जी, रिकमन जी क्लियर है, नहीं क्लियर पक्का। टेबल बनाने में सबसे पहले क्या लिखते हैं सारे बोलो, एलिमेंट, दूसरा परसेंटेज या गिवन मास, तीसरा एटॉमिक मास, चौथा एटॉमिक रेशियो, पांचवा सिंपलेस्ट रेशियो, और लास्ट में बस लास्ट में जो भी है वो। अच्छा, पहला स्टेप एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, उसके बाद क्या निकालें, एम्पिरिकल मास, किस फॉर्मूले का, एम्पिरिकल फॉर्मूला का। फिर क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास, कहां से, वेपर डेंसिटी इनटू 2, कहां से, वेपर डेंसिटी इनटू 2। उसके बाद क्या करें, डी हो गया, उसके बाद क्या करें, एन निकालें, एन इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, और लास्ट में हमारा आंसर। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, कभी भी n की वैल्यू 1 से कम नहीं है। अगर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी, या 1 से ज्यादा आएगी, 1 से कम नहीं आएगी। अगर 1 से कम आ रही है वैल्यू तो समझ लो तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला ऊपर रख लिया, मॉलिक्यूलर नीचे रख लिया, तो अपने क्वेश्चन को क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना। कभी भी पॉइंटों वगैरह में आपको इस n की वैल्यूज नहीं मिलेगी। अगर 2.78 कुछ आ भी रही है तो उसको राउंड ऑफ कर लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े आप। एक क्वेश्चन और करो तुम लोग, 3 एलिमेंट से लिखो, थोड़ा सा टफ है बच्चे क्वेश्चन, 4 है बल्कि, MgSOH2O। अब ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, इसको इकट्ठा क्यों रखा है, बिकॉज इट इज, रना बताओ बच्चे, बिकॉज इट इज पानी को इकट्ठा कब रखते हैं मास में, when it is in the form of water of crystallization। इसका मतलब डॉट कुछ H2O होगा, ये कितना होगा हमें पता नहीं, समझ आ गई, ओके। Mg आपको गिवन है बच्चे 9.76%, S है 13.01%, ऑक्सीजन है बच्चे 26.01%। अच्छा, वाटर गिवन नहीं है यार, कैसे निकालूंगा मैं, कितना बचा, सबको ऐड करके किसमें से माइनस कर दे, 100 में से, किसमें से माइनस कर दे, 100 में से, ये है 51.22%। हर्ष जी मास बताओ, Mg का कितना होता है बच्चे, 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, वाटर का 2 और 16। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, ये गलत मत करना, बड़े शौक नंदी जी करो यार, मुझे भी नहीं आता, मैं कौन सा बुक से कर रहा हूँ, तो अपने आप कर रहा हूँ। 24 ये चुम्बन होते हैं 2.11
जाओ, तुमसे 15-20 साल बड़ा हो जाएगा, तुमसे पहले का शर्म आनी चाहिए। क्या रोज पढ़ा रही है, रोज रटे पड़े हैं मेरे क्वेश्चन। तो है ना तीनों जो है ना सेक्शंस, इनके नोट्स उठा के देखो। 70% तो सिमिलैरिटी मैं कह नहीं सकता, इससे ज्यादा सिमिलर मिलेंगे नहीं। हाँ जी, मेरा गलत हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा आंसर गलत हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। यू चेक योर आंसर्स। बताओ मैंने कैसे अंदाजा से लगाया। देखो ये तो 24 4 जा 96 हो गया, ये 97 कुछ है तो आ जाएगा आंसर। 13 32 4 जा हो गया 128, ये 130 है, आ गया आंसर। अब 26 ये 16 1 जा 16 100 हो गया, 16 6 जा 96 6 आ गया, और 18 2 जा 32 है। बाकी मुझे यहाँ से आइडिया हो गया, या तो ये पूरा क्या है 2, या फिर ये किसके टेबल पे जाने चाहिए सारे 4 के। तो 20 की लाइन में 4 की कितनी वैल्यूज आती है, 3 आती है, या तो आएगी 20 या 24 या 28। तो अब क्या बनेगा ये बोलो, यहाँ क्या लिखूं, 1 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 7, अब क्या लिखूं, mg कितना हो गया बच्चे 1, s कितना हो गया 1, o कितना हो गया 4, h2o कितने हो गए बच्चे 7। फॉर्मूला क्या बनेगा, MgSO4.7H2O, इसका एम्पिरिकल फॉर्म। कौन सा, ये वाला, ये तो 96 होता है, 9.7 है, 0.4 हो गया। 32 4 का 128, ये 130 है, फिर से 4 आ गया। डिवाइड कर लेंगे, 976, क्यों क्या दिक्कत है, आंसर जो आएगा उसका 2 पॉइंट है, से डिवाइड कर दो, क्या बड़ी बात। हाँ जी बेटा, ना वही आंसर, हाँ चाहे साथ वाले से पूछ के आंसर लिख दो, टेबल में आंसर पूरे होने चाहिए बस, पर साथ वाला भी तो समझदार चाहिए। कॉपी है ना तुम्हारे पास, होमवर्क लिखो कॉपी के ऊपर, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 5 2 5 6 7 8 9, एक मिनट, 9 11 12 13, कितने हो गए गिनना, और 15, 13 और 15, 10 क्वेश्चन। अब बात सुन लो ध्यान से, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा जब तक तुम काम कर गया। अगर कल काम किसी का किया ना हुआ, एक भी बच्चे का अगर काम किया ना हो, कोई बात नहीं, तुम टेबल बनाया हो तुम्हारा, क्वेश्चन सॉल्व किए हो तुम्हारे, आंसर गलत आ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे, मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा तुम्हें। बट ऐसे नहीं है मुंह उठा के आ जाओ और क्वेश्चन ना करो, सर आधा किया और क्वेश्चन 2 ही किए हो तुम्हारे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेथड तुम्हें पता है। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला है 2 कंपाउंड्स का CH, A का भी CH है और B का भी CH है, लिख लो। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एक तरफ लिखो A एक तरफ लिखो B, दोनों का EF लिखो CH, दोनों का EF लिखो CH। A की वेपर डेंसिटी है 13, पहले की वेपर डेंसिटी है 13, दूसरे की वेपर डेंसिटी है 39, दूसरे की वेपर डेंसिटी है 39। मुझे चाहिए ये, स्टेप वाइज फॉलो करो और आंसर निकाल दो। पहले की 13, दूसरे की 39 वेपर डेंसिटी।
दक्ष तेन आप पे नहीं होगा फिर कर क्यों इन शहर वालों के पीछे पड़ा है भाई? ये तुझसे क्वेश्चन पूछ के और आंसर खुद बता देंगे, फिर फायदा कोई? दूर आकर इनसे। C2H2 पहला दोनों ही C2H2 है, या कैसे हो सकता है? मॉलिक्यूलर मास कितना है पहले का? 26। दूसरे का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78। n की वैल्यू पहले की कितनी है? 26 डिवाइडेड बाय 13 2। दूसरे की n की वैल्यू है 78 बाय 13। ये 13 कहां से आया? एम्पिरिकल फार्मूला से। ये कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 6। पहले का फार्मूला क्या है? C2H2। दूसरे का फार्मूला क्या है? C6H6। तो दो चीजों के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं। जसवंत जी क्लियर है? स्टेप क्या है? सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, फिर क्या है? एम्पिरिकल मास, फिर क्या है? मॉलिक्यूलर मास, फिर क्या है? n। उसके बाद n को किससे मल्टीप्लाई करना है? एम्पिरिकल फार्मूला से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एम्पिरिकल फार्मूला से। अच्छा, एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? कम या ज्यादा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? कम, है ना? पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स दूर जाना चाहेंगे, है ना? दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज। समझ आ गई बच्चों? एक बेसिक सी इक्वेशन लिखता हूं, आपने भी किया है। ये कौन सा प्रोसेस है प्रणय जी? प्रणय यार वो फिर नहीं आ रहा तेरा? नहीं, रश्मि क्यों नहीं आ रहा भाई? नहीं, वो तेरे घर पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह क्योंकि 3-4 मैसेज आए हुए थे तेरे और डिलीट था, तो मैं समझ गया कि वही पंगा हुआ होगा या कुछ और था। ऐसे वाले दिन नहीं आते हैं ना। हाँ जी, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो, इक्वेशन बैलेंस करते हैं, उसका मास सेम करने के लिए एटम्स और प्रोडक्ट्स के ये एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स को सेम करने के लिए, बिकॉज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एज सून एज इट इज नॉट अ रेडियो एक्टिविटी, as soon as it is not a radio activity। ले लिया ना काम आपने कल का? हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। इसकी कितनी वॉल्यूम है? 1। इसकी कितनी वॉल्यूम है? 3। इसकी कितनी वॉल्यूम है? 2। मतलब एक सिलेंडर नाइट्रोजन, 3 सिलेंडर हाइड्रोजन, इनको मिक्स कर दूं तो कितने सिलेंडर अमोनिया बनेगा? 200। अब कनन के मन में सवाल ये चल रहा है, 1 और 3 4 हो गए, 2 सिलेंडर क्यों बने? क्योंकि गैसेस की वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप एक सिलेंडर एलपीजी पड़ोसी से 2 खाली सिलेंडर ले आए आप, है ना, या 2 भरे हुए सिलेंडर ले आए, आपने उन्हें यूज कर लिया, वापस देने को आपके पास कुछ है नहीं, आपने एक सिलेंडर मार्केट से बाय किया, उसको उन दोनों में भर दिया, वो भी सिलेंडर पूरे, आपका सिलेंडर भी काम चल गया, है ना। वो वेट करेगा तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन वो सिलेंडर को प्रेस करके देखेगा तो गैस निकलेगी, वो कहेगा हाँ जी पूरा भरा हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कोई दीन ईमान नहीं है बच्चे, वॉल्यूम की कोई जबान नहीं है। वॉल्यूम जब चाहे पलट जाती है, तो कभी भी इधर और इधर को बराबर करने की कोशिश नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों। बच्चे सोचते हैं कि यार 1 3 4 यहाँ 2 ये तो गड़बड़ हो गई, है ना, लेकिन ये गलतियां करते हैं।
ये नहीं करनी, अपन ने तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 15 लीटर नाइट्रोजन है, तो बताओ मुझे हाइड्रोजन कितनी यूज करनी है? कॉमन सेंस 45 लीटर। कितनी अमोनिया बनेगी? 30 लीटर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ओके, नवनीत बताएगा ये आंसर। नवनीत, मुझे 15 लीटर चाहिए अमोनिया, कर जुगाड़ कैसे करें? बोल भाई। 10 और 20। वैसे बताऊं, देखो ये तो सिंपल कॉमन सेंस था भाई। इसको आधा किया, इसको भी आधा कर दे और इसको भी आधा कर दे। तू भाई कहां 10 और 20 करे जा रहा है? तूने ये दिमाग लगाया 1 + 3 4 है, ये 2 है, तो 10 और 20 कर दे 30 हो जाए और आधा उसका 15 हो जाए। ऐसे ही दिमाग है? ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ये, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। अच्छा मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन है, C4 + O2 बनाना, क्या बनेगा? CO2 + H2। सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है इसकी बैलेंसिंग। क्या है? कैसे करूं बैलेंस? पहले किसको बैलेंस करूं? H को करें, H को हो गई बैलेंस। जल्दी बोलो यार, हो गई बैलेंस, ठीक है। अब इसकी कितनी वॉल्यूम्स लगेंगी अपने को? 1 वॉल्यूम। इसकी 2 वॉल्यूम। इसकी कितनी वॉल्यूम बनेगी? 1 वॉल्यूम। और अगर ये स्टीम नहीं है, इसका मतलब ये गैस नहीं है। अगर ये स्टीम नहीं है तो ये गैस नहीं है, तो यहां लिखोगे नील। हमें पता ही नहीं इसकी कितनी होगी, क्योंकि हम सिर्फ यहां किसकी बातें कर रहे हैं? गैस की बात। किसकी बातें कर रहे हैं? गैस की। ठीक है जी, ओके। एक लाइन पढ़ता हूं बच्चे, पसंद आए तो तालियां बजा देना, ठीक है? नहीं ऐसे ही बोलते हैं ना वो। ओके, ध्यान से सुनो। लॉ का नाम है बच्चे गे-लुसैक्स लॉ। इस पे नहीं बजानी है। ओके, it states that when gases react, they do so in volumes which have a simple ratio to one another and also to the product. जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका हमेशा एक होल नंबर रेशियो होता है। समझ आ गई? उनका हमेशा एक होल नंबर रेशियो होता है ना? वो एक दूसरे के साथ उसी रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे। मतलब अमोनिया के लिए हमेशा हमें एक वॉल्यूम किसकी चाहिए? नाइट्रोजन। 3 वॉल्यूम किसकी चाहिए? हाइड्रोजन। वो अमोनिया चाहे आप इतनी सी बनाओ, चाहे आप 10 सिलेंडर बनाओ, चाहे आप लाखों टन अमोनिया बनाओ, हर जगह नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन रेशियो क्या रहेगी? 1:3। और जितनी इनकी रेशियो है उसी हिसाब से अमोनिया बनेगी, उसी हिसाब से अमोनिया बनेगी। तो when gases combine together they do so in a simplest ratio with each other and with the product, with each other and with the product। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, एक की वॉल्यूम गिवन होगी, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथ लगा के दूसरों की वॉल्यूम क्या करना है? दूसरों की वॉल्यूम क्या करना है? कैलकुलेट करना। समझ आ गए बच्चे? ओके, अब देखते हैं आप क्या दिमाग लगाते हो। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। CH4 की वॉल्यूम गिवन है आपको 100 लीटर्स, ऑक्सीजन की वॉल्यूम गिवन है आपको 100 लीटर्स। मुझे बताओ CO2 कितनी बनेगी? जाते हुए लगाओ दिमाग। दोनों वैल्यू तुम देखो, मैं मेरे पास 100 लीटर मीथेन है, 100 लीटर ऑक्सीजन है।
120 लीटर क्या बनेगी? CO2। कैसे लगाएगी दिमाग? भाई वो 120 वाला था ना, तेरा अलग ही दिमाग चल रहा है, बहुत मतलब आइंस्टाइन वाला चल रहा है, मेरे समझ से बाहर है। और भाई 5 टॉफी 10 रुपए, 10 टॉफी 20 रुपए, ऐसा दिमाग लगाना है। इतना तो कुछ हाई लेवल सोच नहीं है। CH4 कितने लीटर है? 100 लीटर। 1V की वैल्यू कितनी है? 100 लीटर। तो 1V की वैल्यू यहाँ भी कितनी बनेगी? 100 लीटर। क्या बड़ी बात है? अब किसी बच्चे को ये भी है भाई 2V, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए थी? कितनी होनी चाहिए थी? 200 लीटर। ध्यान से सुन लो बच्चे, ध्यान से सुन लो एक क्वेश्चन, ठीक है? अगर मैं CH4 कितने लीटर्स लेता हूं? 100 लीटर्स, तो कितनी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी? 200 लीटर्स। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 100 लीटर्स। मेरे पास ऑक्सीजन कितनी है? कितनी है ऑक्सीजन मेरे पास? 100 लीटर। चाहिए कितनी? 200। तो कुछ पैदा थोड़ी कर देंगे ऑक्सीजन, क्या करेंगे इसे? 100 लीटर ही लेंगे। तो भाई इसको कितने में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 50 लीटर्स में। इसको कितना बनाना पड़ेगा? 50 लीटर्स। इसका मतलब इसमें से 50 यूज हो गई और 50 लीटर्स क्या रह गई बच्चे? रह गई, तो रह गई है ना। अग्रिम और अर्नब दोनों आ गए, है ना। लड़की सिर्फ शादी के लिए एक है, एक ही शादी होगी भाई ना। बाकी क्या है? अग्रिम जी वापस चले जाएंगे भाई। तो अच्छा है, क्लियर है बेटा? समझ आ गई? होमवर्क क्लियर है? ये केमिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स में से है ये सारे।